नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। डाइल्यूटिंग एसिड्स या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन अक्सर आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आखिर आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि किसी भी चीज़ को अगर डाइल्यूट करना हो तो कहा जाता है पानी मिला दीजिए। पानी नहीं मिलाना है, मैं रिपीट कर रही हूँ। किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करने के प्रोसीजर में सबसे पहली बात जो हम कहते हैं वो ये है कि इसमें पानी मिला दीजिए, ये डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करने के लिए पानी नहीं मिलाना है। क्या मिलाना है फिर? पानी में एसिड मिलाना है। यानी एक कंटेनर लीजिए, उस कंटेनर में है वाटर, पहले से पानी लेकर रखिए। ठीक है, आपको कितना डाइल्यूट चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसके हिसाब से। सो दिस इज वाटर। जस्ट अ मिनट, चलिए ये पानी है, इस पानी में आपको एसिड डालना है। और एसिड भी ऐसे नहीं डालेंगे कि एक कंटेनर में आपने पानी ले लिया और दूसरे कंटेनर से बस आपने, आम भाषा में कहते हैं ना, उड़ेल दिया, पोर कर दिया पूरा का पूरा। ऐसा नहीं करना है। ड्रॉप ड्रॉप करके आपको एसिड डालना है और ड्रॉप ड्रॉप करके आप एसिड डालेंगे, ठीक है, साइड से, और लगातार एक स्टिरर से स्टिर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, इस सॉल्यूशन को लगातार चलाते रहेंगे। आप नोटिस करेंगे कि ये बीकर जिसमें अभी तक पानी था, जिसमें आपने बूंद बूंद करके थोड़ा सा एसिड डाला है, उसका जो बॉटम है या जो पूरा का पूरा बीकर है वो ही पूरा का पूरा गर्म हो गया, वार्म, गर्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी में एसिड मिलाने की वजह से ढेर सारी हीट इवॉल्व हुई है। यानी रिएक्शन का जो नेचर है वो एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, लेकिन इससे जो हीट निकलती है उससे अक्सर हमारा कोई नुकसान नहीं होता। हमारा कौन मतलब, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बावजूद हीट रिलीज हो रही है पर हमें इफेक्ट नहीं कर रही है। क्या रीज़न है? रीज़न है पानी, वाटर। वाटर अच्छे से अपने अंदर एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर की यही तो खासियत होती है, आप उसमें कुछ भी डाल दीजिए, वाटर अच्छे से उसको घोल लेता है, अक्सर घोल लेता है ना, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यही एक रीज़न है कि वाटर जो ज़्यादा क्वांटिटी में भी था, जब उसमें एसिड डाला जाता है बूंद बूंद करके, तो ये वाटर उस एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस एसिड को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने आप के साथ बिल्कुल एडजस्ट कर लेता है। यानी उसकी जो हीट है, जितनी हीट निकली थी उस हीट को आउट ऑफ द बीकर या आउट ऑफ द वाटर नहीं आने देता है, स्प्लैश नहीं होने देता है। ऐसा नहीं कि छींटे आ जाएंगी हमारे मुंह पर। ठीक है, तो ये वाटर की एक क्वांटिटी होती है, एक क्वालिटी होती है, सॉरी, वाटर की एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के बावजूद जो हीट है उसको कंटेनर में बाहर नहीं आने देता, स्प्लैश नहीं होने देता किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं कि हमें एक्सपेरिमेंट करने वाले को कोई नुकसान हो। वेयर एज अगर मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में कहा कि डाइल्यूट करने के लिए एसिड वाटर में नहीं, एसिड में पानी नहीं मिलाना, उसका क्या कारण है? कारण यहाँ समझते हैं। मान लीजिए ये कंटेनर है, ये एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और आपको इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है और आप सोच रहे हैं कि चलो पानी मिला देते हैं, वाटर। तो आप ये समझिए कि जब पानी नीचे था तब तो पानी ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया था, और ये तो है ही कॉन्सेंट्रेटेड, इसको तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा गर्म है पहले से ही कि जब पानी इसके कांटेक्ट में आएगा तो हीट यहाँ भी रिलीज़ हुई थी, हीट यहाँ भी रिलीज़ होगी, लेकिन यहाँ जो हीट रिलीज़ हुई थी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी था। यहाँ जो हीट रिलीज़ होगी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं है। तो एसिड वाटर के कांटेक्ट में आने पर एकदम एक्सप्लोजिव हो जाएगी, स्प्लैश, छींटे आ जाएंगी उस व्यक्ति के चेहरे पे जो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाने के टाइम पर, या कुछ किताबों में आप लिखेंगे डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन बनाने के समय, आपको एसिड में वाटर
नहीं मिलाना है, आपको वाटर में एसिड मिलाना है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, वो भी लगातार स्टिर करते रहेंगे आप, ठीक है ना। कई जगहों पे आप एक वर्ड पढ़ेंगे swirl, SWIRL, swirl द कंटेनर। इसका मतलब है कि कंटेनर को आप पकड़कर हिलाते रहिए, ठीक, उसको मतलब कि वो ठंडा रहे। जब आप हिलाते रहेंगे तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। पर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स एकदम से नए होते हैं तो अपने ऊपर ही गिरा लेते हैं, तो आप बेटर है कि किसी स्टिर रॉड से स्टिर करते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, ताकि एकदम से हीट डेवलप ना हो, हीट एकदम से एक्सप्लोड ना कर जाए। इस केस में नहीं करेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपने बहुत कम पानी ले लिया, एसिड ज़्यादा मिला दिया, तो पानी कितने हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। तो पहले से तय रखते हैं हम कि हमें कितना पानी चाहिए और उसमें कितना एसिड चाहिए। 10 ml पानी चाहिए तो उसमें 5-6 बूंदे ही हमें चाहिए एसिड की, या ज़्यादा एसिड चाहिए, उस हिसाब से हम चयन करते हैं। अब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब कभी भी एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया जाए तो इस बात को हमेशा याद रखा जाए। प्रोसीजर तो यही है, यानी पानी में ही एसिड डाला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हमेशा गॉगल्स पहने रखने चाहिए जो आप केमिस्ट्री लैब में पहन कर जाते हैं। आप अपने ग्लव्स ज़रूर पहन के रखिए, जो लैब कोट है उसको ज़रूर पहन के रखिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। एक बढ़िया कंटेनर इस्तेमाल कीजिए, ऐसा नहीं कि आप अपने घर से ले जाएँ पानी का ग्लास की मैम ये भी तो ग्लास कंटेनर ही है, नहीं। जो इस्तेमाल किए जाने वाले कंटेनर हैं बोरोसिल के होते हैं लेबोरेटरी में, उसी को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो टूटते नहीं हैं आसानी से। अगर एक और चीज़ है इसमें, एक और बात आप याद रखिए कि कई बार क्या होता है कि ये अगर आपने प्रपोर्शन ठीक नहीं रखा, पानी कम ले लिया, एसिड ज़्यादा ले लिया, एसिड और पानी का प्रोपोर्शन ठीक नहीं रखा, तो कई बार ये जो ग्लास है ना ये टूट जाता है बोरोसिल का होने के बावजूद, क्योंकि कितना हीट टॉलरेट करेगा, बहुत हीट नहीं ले सकता, तो कई बार इसका बॉटम ही नीचे रह जाता है या फिर ये चटक जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो पहले से तय करके रखिए कि आपको कितना एसिड डाइल्यूट करना है, उसी हिसाब से पानी, उसी हिसाब से एसिड का प्रोपोर्शन रहता है, ठीक है। इस पूरे लेक्चर से आपने क्या सीखा? इस पूरे लेक्चर से आपने सीखा कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड में पानी नहीं मिलाना है, पानी में एसिड मिलाना है, बूंद बूंद करके मिलाना है और लगातार स्टिर करते रहना है, ठीक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, वो जानने के लिए आप बीकर को छू के देख सकते हैं, बीकर बढ़िया गर्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपने उल्टा कर दिया, एसिड में वाटर मिला दिया, तो वाटर जो अभी तक हीट को एब्जॉर्ब करके रख रहा था, वो वाटर खुद ही इस एसिड में जाकर एसिड की हीट के साथ बैलेंस नहीं बना पाएगा और ये दोनों के दोनों मिलकर एक एक्सप्लोजन कर देंगे, ठीक है ना। तो वो एक्सप्लोजन से अपने आप को बचा के रखना है। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज डाइल्यूटेड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर, हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज easily absorbed by water। मैंने समझा दिया। स्टीयरिंग इज इंडिस्पेंसिबल, चलाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइल्यूशन शुड नॉट बी डन बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस पूरे प्रोसेस में हीट इज इवॉल्व, हीट इवॉल्व होके कई बार केवल ऐसा नहीं स्प्लैश ही हो जाए, कई बार स्टीम बन जाती है। स्टीम समझते हो? भाप। इंसान जब आग से जलता है ना तो फिर भी उतना नुकसान नहीं होता जितना कि स्टीम से नुकसान होता है, तो स्टीम बहुत ख़तरनाक होती है। तो स्टीम बन जाती है, कई बार कंटेनर टूट जाता है या फिर स्प्लैश बाहर आ सकता है। ये सारे के सारे दुष्प्रभाव हैं अगर इस एक्सपेरिमेंट को ठीक से नहीं किया गया तो। ऑलराइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से सवाल आता ही है, अक्सर आ जाता है, किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को अब आपने बहुत अच्छे से सुन लिया, समझ लिया। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। हर बार की तरह मैं आपसे कहूँगी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगर शिक्षालय भी आपको वो कंटेंट नहीं दे पा रहा या सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा तो पूछिए, पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप पूछेंगे नहीं इस ऑनलाइन मोड में जहाँ मैं आपको देख नहीं पाती हूँ, आपके चेहरे को नहीं पढ़ सकती, तो डेफिनेटली सवाल पूछने पे ही जवाब मिलेगा। सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप अपने क्लास में लेक्चर सुनते हैं तो अपने टीचर से भी आप सवाल ज़रूर पूछिए। कोई भी टीचर बहुत खुश होती है बच्चों के सवालों के जवाब देने में।
या टीचर को बहुत खुशी होती है अगर बच्चों की कोई भी क्वेरी पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाती है। सो इट मेक्स टीचर्स वेरी हैप्पी, ठीक है ना। तो अपने टीचर से भी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। आज के लेक्चर में इतना ही, अगली बार मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।